आम इंतखाबात के हवाले से सबसे बड़ा इशू अगर आजकल की इन्वायरमेंट के ऊपर हम डिस्कस करें तो सबसे बड़ा ख़तरा ये नज़र आता है कि जितनी दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कैसे होगी। मौलाना फजल रहमान इसके ऊपर बयान दे चुके हैं, बाकी लीडर्स इसके ऊपर बारहा तस्करा कर चुके हैं। 2007 हमें बार बार जहन में आता है। 2007 के अंदर ANP की लीडरशिप के ऊपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर अटैक्स हो रहे थे और वो बाकायदा अंडर थ्रेट थे। और इसी दौरान में वो पाकिस्तानी तारीख़ का एक नाखुशगवार वाक़या दिसंबर 2007 में पेश आया, जब मोहतरमा की असैसिनेशन हुई और इंतखाबी अमल ही मौखर करना पड़ गया। तो खुदा ना करे कि वैसी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन आज के हालात 2007 से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। पहले तो TTP रीग्रुप करके पाकिस्तान में अटैक कर रही थी और अब अफ़गानिस्तान के जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम शहरी हैं, गैर कानूनी, उनको लीगल स्टेटस नहीं है, उनकी जब वापसी का अमल शुरू हुआ है तो इन हमलों के अंदर मज़ीद तेज़ी आ गई है और ज़्यादातर हमले सरहद पार से ओरिजिनेट करते हैं और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं, अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। इसी असना में पंजाब के अंदर यह मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ जो बेसिकली एक इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज़ है और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। ख़बर यह है कि जो मियाँ वाली के अंदर अटैक हुआ उसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि किसी बड़े सियासी रहनुमा को पंजाब में इलेक्शन कैंपेन के दौरान, मूवमेंट के दौरान एक से दूसरी जगह आते हुए, जलसों की तरफ खिताब करते जाते हुए निशाना बनाया जा सकता है, दहशतगर्दी की कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स को, RPOs को, DPOs को अलर्ट किया गया कि जितने मेन लीडर्स हैं, तमाम मेन पोलिटिकल लीडरशिप को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। इंश्योर किया जाएगा कि कोई लूप होल्स, गैप्स ना छोड़े जाएँ जिससे कोई मुल्क दुश्मन, कोई टेररिस्ट आके फ़ायदा उठा के एक सिक्योरिटी की सिचुएशन ना पैदा कर दे। अब ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है क्योंकि 2007 में सबसे बड़ा अलमिया ये था कि दिसंबर में जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को निशाना बनाया गया रावलपिंडी के अंदर, उससे पहले सानहा कारसाज हो चुका था 18 अक्टूबर 2007 में। तो सीखने के लिए और सबक हासिल करने के लिए हमारे पास एक वार्निंग साइंस होते हैं ना, वार्निंग साइंस मौजूद थे कि बीबी को निशाना बनाया जा रहा है। सानहा कारसाज के बाद बीबी का पेशावर वाला जो जलसा था उसमें भी अटैम्प्ट हुई और सिक्योरिटी की इतलात थी और उन सिक्योरिटी इतलात के बावजूद ये पिंडी वाले जलसे में जो कुछ हुआ वो बहुत सारे लोगों की नाकामी और इंतज़ामिया की भी नाकामी और उस अरेंजमेंट की जो जितना भी सेटअप था, जिसका काम था कि बीबी को इंश्योर करे कि सिक्योरिटी देना, वो नाकाम रहा, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त की जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इंतज़ामिया थी और उसके नीचे जो पूरा सिक्योरिटी अपरेटस काम कर रहा था, उन लोगों की नाकामी थी। कहा यह जाता है कि एक रात पहले बीबी को इंटेलिजेंस के जो बड़े सीनियर लोग थे, शायद DGI, उन्होंने भी जाके ब्रीफ किया कि इस तरह का थ्रेट मौजूद है और आपको या तो करना नहीं चाहिए या अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। जलसा गाह जाने और आने का रूट भी तय किया गया। ये भी तय हुआ कि गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, लेकिन उसके बावजूद जो वाक़या हमारे सामने है वो सामने है, उसको तो हम अनडू नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें बचाई जा सकती हैं, आज जिन खदशात का हमें पता है, उन खदशात का अजाला करने के लिए और ऐसी किसी नाखुशगवार सिचुएशन से बचने के लिए वो इंतज़ामात करने चाहिए कि कोई बड़ा लीडर दोबारा उसका निशाना ना बने। ये जो इतलात हैं ये KP के अंदर भी हैं और पंजाब के अंदर भी हैं और मैं प्रिसाइजली आपको पंजाब के हवाले से ये इतला दे रहा हूँ कि ये मियाँ वाली अटैक के बाद प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है कि किसी मेन लीडर को इलेक्शन कैंपेन के दौरान निशाना बनाया जा सकता है और उसी बिना के ऊपर इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जितने सिक्योरिटी के लोग दरकार हैं इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, वो उतने सिक्योरिटी के लोग ना पंजाब पुलिस के पास हैं और ना KP पुलिस के पास है, ना बाकी लोगों के पास है। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 लोगों की रिक्वायरमेंट बताई है कि इन एडिशन टू पुलिस फोर्स हमें 2,77,000 फ़ौज से या सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स वगैरह, उनकी मदद चाहिए होगी। पंजाब में इसकी जो मतलूबा तादाद है, कुल जो मतलूबा तादाद है पंजाब में इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए तकरीबन 2.5 लाख के करीब है सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ जो इलेक्शन के दिन चाहिए होंगी 8 फरवरी को, और उसमें से 1,15,000 के करीब तो पुलिस फोर्स दस्तयाब होगी पंजाब में। बाकी पंजाब में कोई 1,40,000 के करीब या उन्हें फ़ौज या रेंजर्स दोनों को मिला के सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के लिए चाहिए। तो सर फहरिस्त चैलेंज पहला मेन लीडर्स की हिफाजत, दूसरा इलेक्शन डे की हिफाजत, दोनों काम बड़े चैलेंजिंग हैं। एक ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है और वो ख़बर भी बड़ी अहमियत की हामिल है। वो ख़बर ये है कि 2011 से एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने कुछ पेशियाँ इसकी लगाई, शायद 6 दफ़ा उन्होंने समाअत उसकी की, लेकिन उससे लेकर आज तक वो किताब बंद पड़ी हुई है, वो फ़ाइल बंद है, उसका दोबारा खुलना ज़रूरी है। वो है जुल्फ़कार अली भुट्टो की हैंगिंग के हवाले से कि क्या वो अदालती कत्ल है या क्या मामला है। उसके ऊपर अगर अदालत इस केस को खोलती है और सुनती है
तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि पूरी पीपल्स पार्टी और जो हमारे लीगल माइंड्स हैं उन सारों का ख्याल यही है कि वो अदालती कत्ल है। उस वक्त एक मिलिट्री टेक ओवर के नतीजे में जो वो बेंच फिक्सिंग की टर्म आजकल इस्तेमाल होती है उस वक्त ही किया गया, और पंजाब से मौलवी मुश्ताक और मरकज़ से जस्टिस अनवारुल हक और बाकी लोगों ने वो फ़ैसला किया जो उनको दबाव के नतीजे में करना पड़ा। खोल के आज अगर इसको देखें तो शायद हमें पता चल जाए कि किसके ऊपर क्या दबाव था, क्या हक़ाइक़ थे और क्यों ये फ़ैसला लेना पड़ा, और इसके नतीजे में हो सकता है कि बाकी बहुत सारे और मुकदमात जो मुतनाज़र नौइयत के उसके ऊपर भी बात करने की और समझने का हमें मौका मिल जाए। सलमान अकरम राजा साहब, ये मैंने जो अभी ख़बर आपके साथ शेयर की है ये बाकायदा ओरिजिनेट की है पंजाब से, और इसके ऊपर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काम किया, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर जो पंजाब होम डिपार्टमेंट है उसकी इतलात के ऊपर मबनी है ख़बर है, और रियलिटी के ऊपर मबनी है। जो इंटरसेप्ट हुई हैं मुख्तलिफ टेररिस्ट अटैक जो रिसेंटली पंजाब में हुए हैं उसके बाद क्या करने की ज़रूरत है, मैंने 2007 की मिसाल पहले भी दी, आज भी दोबारा दोहराई है कि हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए, इंतखाबी अमल मुतासर ना, और ख़ास तौर पर मेन लीडरशिप को प्रोटेक्ट करना सबकी ड्यूटी होनी चाहिए सिक्योरिटी के इदारों की। क्या कहेंगे आप? कि क्या कह सकते हैं, ये ज़ाहिर अफसोसनाक सूरत हाल है, और अगर ये वाकई इंटेलिजेंस बेस्ड ख़बर है और इंटेलिजेंस भी किसी सियासी मकसद के लिए नहीं पैदा की गई। देखिए, इस वक्त एक माहौल ऐसा है कि एतबार करना किसी भी चीज़ पर मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा कि ख़बर गलत होगी, लेकिन ये एक ख़दशा तो है कि कुछ कुव्वतें इलेक्शन को फिर तातुल में डालना चाहती हैं, नहीं चाहती कि इलेक्शन हो 8 फरवरी को। तो अब उनका क्या रोल है, क्या ये उन कुव्वतों की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है, ये जो खबर पैदा की गई है, या वाकयातन ये कोई और ताकतें ये उस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ये वो मन घड़त नहीं है कि इंतखाबी अमल को डिले करवाने के लिए खबर प्लांट की जाए ताकि इससे खौफ फैले। ये बताया जो हमें हमारी इतलात है अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है कि ये मियाँ वाली अटैक के बाद कुछ इंटरसेप्ट हुई हैं जिसके नतीजे में ये चीज़ें, ये इकदाम लिए गए। तो मेरे ख्याल में प्रिकॉशन है, लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा ही है कि ये एक बाकायदा एक सही इंटेलिजेंस पर मबनी खबर है, तो अब क्या करें? देखें, मैं नहीं समझता कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी जो है, जब इतना बड़ा एक अमल हो जो इंतखाबात का अमल है, वो किसी भी मुल्क की ज़िंदगी में, इज्तमाही ज़िंदगी में, पीस टाइम में वो कहते हैं हालत अमन में सबसे बड़ी जो एक मोबिलाइजेशन होती है, जो रियासत हरकत में आती है, वो आम इंतखाबात के दौरान आती है। उसमें लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर होते हैं, जलसों में होते हैं, सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार होते हैं। तो इसमें हर एक को तहफ़्फ़ुज़ देना तो नामुमकिन है। अब बिल्कुल ठीक है, जो चीदा चीदा रहनुमा हैं उनको तो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, लेकिन उनके अलावा भी हमने देखा माजी में इलेक्शन में जो दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के रहनुमा होते हैं, जो इलेक्शन में उम्मीदवार होते हैं, उन पर भी हमले हुए हैं और अफसोसनाक हलाकतें, शहादतें हुई हैं। तो ये एक ऐसी सूरत है जिससे अब हम दो चार हैं, और इलेक्शन बहरहाल एक हमारी इज्तमाही ज़रूरत है, आइनी ज़रूरत है। इसके बगैर मैं समझता हूँ हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें अब तवक्कुल करके, दुआ करके, मैं समझता हूँ इस अमल को आगे बढ़ाना ही होगा, और जिस हद तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है वो हमें देना चाहिए, और पूरी नेक नियती से रियासती इदारों को वो तहफ़्फ़ुज़ देना